हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे हम मॉडल ऑक्सिलियरी का थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले में मैंने कुछ चेंजेस किए, पीपीटी वगैरह थोड़ा चेंज मिलेगा यहाँ पे। तो ये वाला टॉपिक में हमने देखा था देयर आर टोटल 24 ऑक्सिलियरीज। आउट ऑफ दैट 24 11 आर प्राइमरी ऑक्सिलियरीज या फिर उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एंड रिमेनिंग 13 आर मॉडल ऑक्सिलियरीज। तो ये वाले लेक्चर में हमको वही सीखना है कि वो जो मॉडल ऑक्सिलियरीज है वो यूज कैसे होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने ये वाला टेबल देखा, तो ऑब्वियसली ये वाला टेबल थोड़ा सा डिफरेंट था जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा, लेकिन यहाँ पे थोड़े मैंने कुछ चेंजेस यहाँ पे ये टेबल में किए, लेकिन ये वाला टेबल मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेंटेंसेस की बात करें, जो आज का हमारा लेक्चर का मेन मोटिव है, हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये वाला टॉपिक हमको कितना अच्छे से समझा है। ठीक है, चलो फिर रेडी हो गया सब जन, चलो लेट्स गो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से रीड करना। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलियरी एंड स्टेट व्हाट इट इंडिकेट्स। मतलब ये नीचे एक सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस में एक मॉडल ऑक्सिलियरी होगी। वो मॉडल ऑक्सिलियरी को हमको पहचानना है कि ये सेंटेंस में कौन सी मॉडल ऑक्सिलियरी है, कौन सा वर्ड इसमें मॉडल ऑक्सिलियरी का काम करता है, और साथ ही साथ हमको ये भी इंडिकेट करना है कि वो जो मॉडल ऑक्सिलियरी है वो सेंटेंस में किस मीनिंग से आई वाली है। बराबर है क्या? सेंटेंस में वो मॉडल ऑक्सिलरी क्या इंडिकेट कर रही है। ठीक है, चलो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मैन कैन एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू लैंग्वेज। बोलो मुझे कौन सी है मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ ये सबने पहचान लिया, मॉडल ऑक्सिलरी है इसमें कैन। अब कैन क्या इंडिकेट करता है, तो आ जाओ प्रीवियस टेबल में, यहाँ पे देखिएगा कैन क्या इंडिकेट करता है। कैन यहाँ पे इंडिकेट करता है, एक सेकेंड, कैन यहाँ पे इंडिकेट करता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी एंड रिक्वेस्ट। तो चारों में से कुछ भी यहाँ पे लिखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा इट इंडिकेट्स एबिलिटी। एक से ज्यादा अगर लिखा तो एक से ज्यादा, अगर लिखा तो बहुत अच्छा। ठीक है, वेल एंड गुड। चलो, मैन मे एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू लैंग्वेज। मुझे बोलो कौन सी है मॉडल ऑक्सिलियरी, मे। और मे क्या इंडिकेट करती है सर, मे इंडिकेट करती है पॉसिबिलिटी। बराबर है क्या? वो वाला टेबल साथ ही साथ रेफर करना है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज थी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, इसमें हमको देखना था कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो मॉडल ऑक्सिलियरी का काम कर रहा है, और वो वाला वर्ड साथ ही साथ क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और वो इंडिकेट हमने कहाँ से देखा, वो देखा लास्ट लेक्चर में जो हमने टेबल पढ़ा था उसमें से। ठीक है, चलो हाँ, आ जाओ अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मीनिंग ये होता है कि ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया वाला होगा, और वो ब्रैकेट का इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसको अच्छे से समझ के हमको क्या करना है, जो ब्रैकेट में बोला गया है वो एक्टिविटी यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलो। He carried his writing instruments with him as a mark of his learned status। मतलब उसने क्या किया, उसने उसके जो राइटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो हमेशा साथ लेके घूमता था, सबको ये बताने के लिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। बराबर है क्या? चलो, क्या लिखा है, यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। देखो दो स्टेप्स। सबसे पहले तो हमको ये पहचानना है कि गिवन सेंटेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी दी वाली है वो कौन सी है और वो क्या इंडिकेट करती है। मुझे बोलो इसमें कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है, कह रहे ही कैरिड हिज, नहीं सर इसमें तो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं। चलो अच्छा हो गया, वो ढूंढने का काम हमारा आसान हो गया। अब हमको क्या करना है, एक मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है, कौन सी, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। तो टेबल में देखो हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट के लिए कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी आती है, वो आती है वुड या फिर यूज्ड टू। बराबर है, कह रहे वुड या फिर यूज्ड टू, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है, वो इंडिकेट करती है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। बराबर है क्या? तो हमको पता है सर, हमको वुड और यूज्ड टू दोनों में से कोई भी करो। ठीक है, कोई भी किया तो भी, यूज किया तो भी चलेगा, ये सेंटेंस में करना है। लेकिन कहाँ पे करना है, अब इंपॉर्टेंट आती है प्लेसमेंट। तो मैंने क्या कहा था कि मॉडल ऑक्सिलरी, एम में मतलब मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो किस चीज का काम करती है, वो करती है हेल्पिंग वर्ब का काम। बराबर है क्या? तो हम मॉडल ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे पुट करेंगे। देखो कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या सेंटेंस में, नहीं है। सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा वर्ब गिवन है। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब आता है। कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, मतलब सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद। सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पे, ही, तो उसकी इमीडिएट बाद एक तो वुड यूज करो या फिर यूज्ड टू यूज करो, इट इज अप टू यू। कौन सा भी यूज किया तो भी यहाँ पे आपको मार्क पूरा का पूरा मिल जाएगा। ही वुड
और यूज्ड टू कैरी। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया ना कि उसके बाद वर्ब वन, ये वाला एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। क्या करना है स्टार मार्क कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर यूज किया उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको ये देखो V2 है कि नहीं यहाँ पे, वो V2 को V1 में कन्वर्ट कर लेना है। ही वुड या फिर ही यूज टू कैरी हीज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स विथ हिम एज अ मार्क ऑफ हिज लर्न स्टेटस। मतलब उसकी वो आदत थी, पास्ट में उसकी वो आदत थी कि वो हमेशा अपने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट अपने साथ कैरी करता था, सबको ये बताने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। बराबर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 या सेंटेंस नंबर 2, सबमिट योर एप्लीकेशन टुमारो। अब ये क्या है? सबमिट योर एप्लीकेशन टुमारो, ये एक सेंटेंस है। मुझे बोलो टाइप ऑफ सेंटेंस देखे थे हमने, मुझे बोलो कौन से टाइप का सेंटेंस है, चलो जल्दी, कौन से टाइप का सेंटेंस है? सर ये तो एसर्टिव है। एसर्टिव सर कैसे पता चला? इसको हम मराठी में क्या कहते हैं? अज्ञार्थी। ठीक है, अज्ञार्थी। अज्ञार्थी मतलब, सॉरी एसर्टिव है क्या ये? ओ गलत हो गया, ये है इम्परेटिव। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। अब इसमें सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं होता, हम यू सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे एज्यूम करते हैं। कौन सा एज्यूम करते हैं? यू। बराबर है क्या? चलो, मतलब अगर यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन टुमारो, तो किसको कहा गया है? ये कहा गया है सेंटेंस यू को। मतलब जो भी, ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोलूँ सबमिट योर एप्लीकेशन टुमारो, तो ये जाहिर सी बात है कि मैंने जो सेंटेंस कहा है वो किसको कहा है? जो मेरे सामने रहेगा उसको, मतलब सेकेंड पर्सन को। और उसका प्रोनाउन क्या आता है सेकेंड पर्सन का? यू। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो हिडन कौन सा होता है? यू। तो हमको क्या करना है? यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन। कंपल्शन के लिए कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी होती है? वो होती है मस्ट या फिर ऑट टू। AOUGST, हाँ स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना। OUGST, मस्ट या फिर ऑट टू, दोनों में से कोई भी यूज किया तो भी चलेगा। लेकिन सर अब यहाँ पे अब बोलो ये यू की क्या स्टोरी है? देखो मैंने बोला सब्जेक्ट हिडन कौन सा होता है इंपरेटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट हिडन होता है यू। अब ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो कहाँ पे भी अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, दोनों में से कोई भी, आइदर और, दोनों में से कोई भी मुझे वहाँ पे यूज करना है, तो मुझे सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद ही मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी ऐड कर सकता हूँ। फिर बाद में मेरा आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। बराबर है क्या? विदाउट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ सकता है क्या सेंटेंस में? नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? नहीं। तो हमने क्या कौन सा लिया? यू, क्योंकि यू यहाँ पे होता है हिडन सब्जेक्ट। बराबर है क्या? यू के बाद में हम यहाँ पे मस्ट लिखो या फिर ऑट टू लिखो और बाद में V1। V1 तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था। तो क्या हो गया सेंटेंस? यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन टुमारो, या फिर यू ought टू सबमिट योर एप्लीकेशन टुमारो। मतलब कंपल्सरी है आपका एप्लीकेशन कल तक सबमिट हो जाना। ऑब्वियसली मस्ट और ought टू का मीनिंग होता है कंपल्शन, तो इट इज वेरी कंपल्सरी दैट यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन बाय टुमारो। ठीक है, हो गया क्या? चलो अब आते हैं थर्ड सेंटेंस के ऊपर। थर्ड सेंटेंस क्या है? माई सन शुड बी एट होम। देखो कौन से भी सेंटेंस में मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट बोलूंगा ना, जैसे सेंटेंस नंबर सेकंड में मैंने एक पॉइंट बोला कि इंपरेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है हिडन, वो कौन सा होता है? यू। तो लगे नोटबुक पे वहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लेना। ठीक है, और ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपके साथ में रहनी चाहिए। माई सन शुड बी एट होम, सेंटेंस नंबर 3। माई सन शुड बी एट होम, यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन। सबसे पहले तो मुझे बोलो ये वाले सेंटेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी गिवन है वो कौन सी है? शुड। बराबर है क्या? हाँ, शुड क्या इंडिकेट करता है? एक पॉसिबिलिटी। मतलब शुड बी एट होम मतलब उसको कंपलसरी है क्या? नहीं, वो घर पे रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सजेशन होता है। शुड का मतलब क्या होता है? सजेशन, कि उसका एक, उसके लिए एक सजेशन है कि तू ये टाइम तक घर पे आया कर। बराबर है क्या? यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन। कंपल्शन मतलब क्या होता है? अभी देखा हमने मस्ट या फिर ought टू, तो दोनों में से कोई भी यूज करो। तो हमने यूज किया मस्ट। माई सन, शुड को हटा के वहां पे इंसर्ट किया मस्ट। माई सन मस्ट बी एट होम। ठीक है, कितना सिंपल है। बस इसका आपको मिलेगा कंप्लीट पूरा का पूरा 1 मार्क, बहुत एकदम हाथ के मार्क्स है। इसलिए मैंने बोला ये वाला टॉपिक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इजी लगने लगता है। आई थिंक योर थंब इज ब्रोकन, यू डैश गो टू गो सॉरी यू डैश गो टू द इमरजेंसी रूम। तो यहाँ पे
हम क्या क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो डैश हमने लिखा है वहां पे हमको कंपल्शन वाला जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है। कंपल्शन के लिए फिर यहाँ पे आप मस्ट यूज करो या फिर ऑट टू, लेकिन सिर्फ ये देखना है कि इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या। तो गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो है वह हमारा फॉर्मूला फिट हो गया। चलो अब आज के दिन का लास्ट सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे। राजेश फॉल डाउन द स्टेयर्स, यू डैश कॉल द एम्बुलेंस। अब यहाँ पे क्या है, सजेशन। तो सजेशन के लिए क्या यूज होता है, शूड। तो हम क्या लिखेंगे, राजेश फॉल डाउन द स्टेयर्स फुल स्टॉप यू शुड कॉल द एम्बुलेंस। राजेश सीढ़ियों से जो है वो नीचे गिर गया है, तो ये सजेशन है मेरा कि आप तुरंत क्या करो, एम्बुलेंस वहां पे बुलाओ। बराबर है क्या, ये अच्छा लगा क्या ये वाला टॉपिक। हाँ, अब इसमें सिर्फ एक स्पेशल केस अपनी बाकी रहती है। वो वाली स्पेशल केस जो है वो थोड़ा पास्ट, अगर पास्ट टेंस में हमको मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है तो पास्ट टेंस में हम वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी कैसे यूज करेंगे, तो वो एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है। वो वाला नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला भी टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ उसके कुछ 2-3 हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। और जैसे अपनी बैच एक बार अच्छे से शुरू होगी तब हम थोड़ा ग्रामर की वर्कशीट वगैरह चालू करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।